नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम अपने क्लास 9th मैथ्स के पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा था नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने टाइप का नंबर है, जैसे कि नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा और फिर रियल नंबर पढ़ा। रियल नंबर लाइन ड्रॉ करके देखे हुए थे। अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि रियल नंबर लाइन पे बाकी सारे रैशनल नंबर्स को हम कैसे प्लॉट करते हैं। रैशनल नंबर कई तरह के हमने देखे थे पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो उन सारे रैशनल नंबर्स को प्लॉट करना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा रियल नंबर लाइन था। इसमें बीच में कहीं 0 हुआ करता था, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और ऐसे ही चलता रहेगा। इधर -1, -2, -3 चलता रहेगा। तो ये रियल नंबर लाइन था। रियल नंबर लाइन में ये सारे इंटीजर्स हैं। अभी जो प्लॉट किया है ये सिर्फ इंटीजर्स है। अब इन्हीं इंटीजर्स के बीच में कहीं दूसरा नंबर होगा, जैसे कि ये 0 और 1 के बिल्कुल बीच में, तो ये होगा 0.5 कह सकते हैं, या 1/2 भी कह सकते हैं इसी को, 1/2 हाफ 0.5। तो 0.5 कहाँ होगा? यहाँ होगा। अगर हमको बोलेगा -0.5 कहाँ होगा, तो शायद इधर होगा, ये वाला है -0.5, या यूं कहिए कि -1/2 है। तो ये आसान था, 0 और 1 के बिल्कुल बीच में हाफ होगा, ये आसान था, तो हमने सीधा प्लॉट कर दिया। अब अगर हमको बोल दे कि 3/7 प्लॉट करके दिखाइए, तो 3/7 कैसे प्लॉट करेंगे, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब या 5/2 प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इस तरह के नंबर्स को प्लॉट करना अभी हम लोग सीखेंगे। कैसे करते हैं जरा देखिए। मान लेते हैं हम 3/7 को प्लॉट करना चाहते हैं नंबर लाइन पे, तो ये हमारा नंबर लाइन है। हाँ, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, -2 एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन है। इसमें हमें 3/7 प्लॉट करना है। तो 3/7 सबसे पहले तो ये है किस टाइप का फ्रैक्शन, ये है किस टाइप का फ्रैक्शन कहते हैं इसे, प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच का नंबर होता है। 0 से 1 के बीच, या कहिए 0 से -1 के बीच का, -1 से 0 के बीच का, -1 से 0 के बीच का। तो 0 से 1 या 0 से -1 के बीच का नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1, 2, 5 कुछ भी आ सकता है, 0.37 कुछ भी आ सकता है, या -0.25 कुछ भी आएगा, 0.109 कुछ भी, इस टाइप का जितना भी 0 पॉइंट समथिंग, ये इस टाइप का नंबर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्लॉट करना सीखते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को प्लॉट करने के लिए हम लोग देखें 3/7 प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना तो समझ में आ गया कि ये 0 से 1 या 0 से -1 के बीच आएगा। अगर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच आएगा। अगर नेगेटिव है, अगर मान लीजिए यहीं पे -2/5 रहता, तो ये नेगेटिव नंबर है, ये भी प्रॉपर है। 2/5 ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच आता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 0 से 1 के बीच आएगा, नेगेटिव है तो 0 से -1 के बीच आएगा। बस इतना ही है। तो पहले हम लोग पॉजिटिव वाली को प्लॉट करना सीखते हैं। 3/7 कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच कहीं पे होगा। एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है, तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच 7 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अभी हम अंदाज से कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसमें ये वाला 0 है, इसके बाद ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ये वाला 7 हो जाएगा। 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम हमारा जो है, ये पहला वाला जो नंबर है, ये वाला जो पॉइंट है, ये 1/7 कहलाएगा। ये वाला पॉइंट 2/7 कहलाएगा। ये वाला पॉइंट 3/7 कहलाएगा। ये वाला पॉइंट 4/7 कहलाएगा। ये वाला पॉइंट 5/7 कहलाएगा। और ये वाला पॉइंट 6/7 कहलाएगा।
और ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली 7/7, 7/7 तो इक्वल्स टू 1 ही हो जाता है, तो ये 1 है ऑलरेडी। तो इस तरह से नंबर्स होते हैं। तो हमें अगर सिर्फ दिखाना है कि 3/7 कहाँ है, तो हम इस नंबर लाइन पे ये वाला पॉइंट्स दिखा देंगे। ये वाला पॉइंट हमारा 3/7 है। अब ऐसा फोटो हम हर बार नहीं बनाएंगे। जब हमें मैथ्स में पूछेगा, सवाल देगा, बोलेगा कि आप 3/7 को नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाइए, तो हम नंबर लाइन थोड़ा छोटा खींचेंगे। 0 और 1 के बीच आना है, तो हम नंबर लाइन पे सिर्फ 0 और 1 ही मेंशन कर देंगे। इधर 0 है, इधर 1 है, समझ में आ गया। इधर एरो लगा हुआ यानी 1 2 3 4 इधर जाएगा। इधर 0 के बाद इधर एरो लगा है तो -1 -2 -3 ये होगा। ये समझ में आ गया। हमें लेना देना है 0 और 1 के बीच के नंबर से, 3/7 उनके बीच आएगा, तो बस हम इतना ही बड़ा नंबर लाइन प्लॉट कर खींच लिए। अब इसमें हमें 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने अभी अभी फिर से मैं अंदाज से कर रहा हूँ, लेकिन अंदाज से करना नहीं है। जब हम फेयर बनाएंगे, फेयर वर्क करेंगे, तो फिर उसके लिए मैं दूसरा ट्रिक बताऊंगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ये वाला हो गया हमारा, जैसे ये 0 था, ये 1 2 3, तो ये है 3/7। लेकिन इसको ऐसे अगर हम नंबर लाइन खींच देते हैं, यहाँ 0 यहाँ 1 लिख देते हैं, तो हमें दिक्कत होता है 7 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करें कैसे। हमें अंदाज लगाना मुश्किल होता है, तो हम अंदाज नहीं लगाएंगे। एक्चुअली जब हम नंबर लाइन खींचेंगे, हम उसी वक्त यहाँ 0 लिखेंगे, 1 कहाँ लिखेंगे उसको बाद में। हम स्केल के सहारे कुछ छोटे छोटे, ये 7 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करना है, तो 7 इक्वल पार्ट्स हम ले लेंगे। मान लीजिए हम और 2-2 ml को, 2-2 mm को, 2-2 mm को हम 1 यूनिट मानते जा रहे हैं, तो हमने 2-2 mm पे ये खींचा, ये खींचा, स्केल के सहारे 2-2 mm पे हमने पॉइंट्स डाल दिया। ये डाला, ये डाला, ये डाला, ये डाला। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 7वां। तो यही हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 1। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और अब देखिए 7 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है। पहला पार्ट है ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा, छठा और सातवां। 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, और इसी में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये है हमारा 3/7। अगर हमें ये कहा होता है कि नहीं 5/7 प्लॉट करके दिखाइए, तो इसी में देखिए चूंकि 7 है नीचे, तो 7 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होता, तब 5/7 हम यहाँ ना लिख के हम कहाँ लिखते, 1 2 3 4 5, ये वाला हो जाता 5/7। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन, ये हमारा फेयर वर्क, इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे कोई भी रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन को प्लॉट करते हैं। अब अगर किसी में नेगेटिव नंबर हो, जैसे कि -2/5, -2/5 कैसे प्लॉट करेंगे, जरा देखिए यहाँ -2/5 को हम प्लॉट कर रहे हैं, तो फिर वही है -2/5 0 और -1 के बीच आएगा, तो हम इस साइड में 0 ले लेते हैं और इस साइड में -1 ले लेते हैं। एक्चुअली -1 अभी नहीं लेंगे, हमें एक्चुअली 0 और -1 के बीच 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसलिए हम इधर 0 ले लेंगे और 5 इक्वल इंटरवल यहाँ पे स्केल से मेजर करेंगे। स्केल से मान लीजिए 2-2 mm को हम एक इंटरवल बोल रहे हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5वां, ये हो जाएगा -1। तो 0 और -1 हमने प्लॉट कर लिया नंबर लाइन पे। अब हमें दिखाना है -2/5, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगा। काउंटिंग 0 से, पॉजिटिव नंबर है तो उधर राइट साइड जाएंगे, नेगेटिव नंबर है तो 0 से फिर इधर लेफ्ट साइड जाएंगे। हमें जाना है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ से स्टार्ट, इसके बाद से स्टार्ट होगा, ये तो 0 है, यहाँ से ये 1 है, ये 2 है, तो ये वाला नंबर हो गया हमारा -2/5। अगर हमको -3/7 प्लॉट करना है, या चलिए -3/8 प्लॉट करते हैं, -3/8 प्लॉट करते हैं, तो फिर वही करेंगे, ये हमारा 0 है, और फिर 8 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो 8 इक्वल पार्ट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां हो गया, और यही हो गया हमारा -1 हो गया। अब देखिए -3 पे जाना है, तो 0 के बाद से ये पहला है, तो ये 1 2 3, तो ये वाला हमारा हो गया -3/8। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को प्लॉट करना सीख गए। अब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्लॉट करना सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है 2 होल 1/3, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, या फिर मान लीजिए कि 1 होल 3/5, इसे कैसे प्लॉट करेंगे, -2 होल 3/7, इसे कैसे प्लॉट करेंगे। ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे प्लॉट करेंगे, जरा देखते हैं इसको।
फिर से हमने नंबर लाइन खींचा, देखिए यहाँ 2 होल 1/3 है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करके है, इधर -1 होगा और ऐसे जाएगा। ये नंबर लाइन है हमारा, इसमें हमें 2 होल 1/3 मतलब 2 के आगे 1/3 जाना है। तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 के आगे फिर कितना जाना है 1/3, यानी कि 2 और 3 के बीच 1/3 प्लॉट कर देना है। तो 2 और 3 के बीच 1/3 प्लॉट करना है, कैसे करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स हो गया, उसमें पहला पार्ट, पहला वाला नंबर ही हमारा 1/3 हो जाएगा। तो ये वाला जो नंबर है ये हमारा 2 होल 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम इतना बड़ा नंबर लाइन खींच के नहीं दिखाएंगे, हम चाहे तो शॉर्ट में ऐसे ही दिखा सकते हैं। जैसे हमें 2 और 3 से लेना देना, तो हम सीधा यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे और इसमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये पहला पार्ट हमारा 2 होल 1/3 होगा। तो ऐसा नंबर लाइन बना सकते हैं, लेकिन नंबर लाइन बनाने का तरीका फिर वही अपनाएंगे जो पहले हमने सीखा। क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, 3 कहाँ लिखेंगे वो बाद में, पहले कुछ बराबर बराबर इंटरवल पे हमने 3 इक्वल पार्ट्स में करना है ना, तो पहला और फिर इतना ही दूर पे दूसरा और फिर इतना ही दूर पे तीसरा, तो ये हमारा 3 है, ये हमारा 3 है, तो ये 2 है, ये 3 है, हमें प्लॉट करना है 2 होल 1/3, तो ये वाला हमारा 2 होल 1/3। तो यही हमारा फाइनल वर्क है, हमें बस इतना ही प्लॉट करना है। ये सब हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको प्लॉट करके दिखाया है कि इस तरह से एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है। आपको समझ आ गया, सिर्फ इतना फोटो बना दिया, इतना फिगर बना दिए, तो आप सक्सेसफुली 2 होल 1/3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखा दिए। आपने जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करें यहाँ एरो देना ना भूलें, एरो देंगे तभी आपको समझा जाएगा कि ये रियल नंबर लाइन है। एरो देना भूल गए, आपका गलती हो गया, मिस्टेक हो जाएगा। तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी सीखा। चलिए एक और करके देखते हैं, जैसे कि 1 होल 3/5 करते हैं, 1 होल 3/5 करते हैं। तो देखिए ये 0 1 2 1 होल समथिंग है, तो 1 और 2 के बीच आएगा, तो यहाँ 1 होगा और 2 होगा कहीं, लेकिन अभी हम 2 लिख नहीं रहे हैं, एक्चुअली 1 और 2 के बीच 3/5 जाना है, तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम 5 इक्वल इंटरवल ले लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे हो गया 2, तो ये 1 है, ये 2 है, हमें जाना है 1 होल 3/5 पे, तो 1 2 3 ये है हमारा 1 होल 3/5। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी प्लॉट करना सीख गए। एक और ले लेते हैं नेगेटिव वाला, जैसे कि ये वाला है -2 होल 3/7, तो -2 होल 3/7 को प्लॉट कर रहे हैं। अब देखिए माइनस में है, तो ये ऑब्वियसली इस साइड में कहीं होगा, इधर 0 होगा, 1 2 3 होगा, इधर 1 होगा, 2 होगा, इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, इस तरह से आएगा। तो नंबर लाइन कुछ ऐसे आएगा। इसीलिए जब नेगेटिव नंबर को हम प्लॉट कर रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे, ये -2 होल 3/7 मतलब 0 के बाद -1 फिर -2 फिर और आगे जाना है -2 होल 3/7, कहीं यहाँ पे आएगा, मतलब -3 और -2 के बीच में आएगा। तो हम ऐसा नहीं प्लॉट करके हम ऐसा करते हैं, इधर -2 प्लॉट कर देते हैं और इधर -3 प्लॉट कर देते हैं, तो इनके बीच कहीं नंबर आएगा 3/7, तो 7 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने अंदाज से लिया। आपने क्या करना है, आपको अगर फेयर वर्क करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ -2 लिख देंगे, उसके बाद 7 इक्वल इंटरवल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, तो 7वां पे आपको हो गया -3, यहाँ पे हो गया -3, तो अब आपको स्केलिंग करने में दिक्कत नहीं होगा। अब जो है -2 होल 3/7 है, तो -2 इधर ही आना है, लेफ्ट साइड आना है, नेगेटिव नंबर में लेफ्ट साइड, -2 से इधर आना है 3/7, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये हो गया -2 होल 3/7। तो हमने नेगेटिव नंबर्स को भी प्लॉट करना सीख लिया, और अब हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को प्लॉट करना सीखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे शो करेंगे। जैसे कि 7/3 है, या फिर 5/2 है, या फिर -8/3, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। तो 7/3 है, तो दिमाग में ऐसा आता है कि चलो भाई 7/3 कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेंगे 7/3, तो 3 इक्वल पार्ट करेंगे, उसमें 7th नंबर पे कैसे जाएंगे, ये तो संभव नहीं है ना। तो इसीलिए
इसको प्लॉट करने के लिए तरीका वही है, फिर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 2 जा 6 कैरी 1/3, तो ये हो गया आपको 2 होल 1/3। अब 2 होल 1/3 को हम प्लॉट करना जानते हैं, कैसे किए थे, ऐसे, ये हमारा 2 था, ये हमारा 3 था, और इधर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ऐसे हम गलती हो जाता है, तो हम क्या करते हैं एक्चुअली में, ये 2 है और 3 इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3, ये 3 हो गया, है ना, इसमें 1/3 जाना है, तो यही 1/3 है, ये 2/3 है, तो ये वाला 1/3 है, तो ये हमारा हो गया 2 होल 1/3, तो 2 होल 1/3 ना लिख के हम लिख देंगे 7/3, एक ही बात है, तो ये हमारा 7/3 प्लॉट हो गया। अब उसी तरह से 5/2 को प्लॉट करना है, तो 5/2 किसके बराबर होगा, 2 2 जा 4 कैरी 1/2, तो ये 2 और 3 के बीच आएगा, तो ये हमारा 2 है, और दो इक्वल पार्ट्स में करना है, तो ये हो गया और ये हो गया, ये हमारा 3 हो गया, तो यही हमारा हो गया 2 होल 1/2, या कहिए कि 5/2, ये हमारा फाइनल वर्क है। -8/3, इसको अगर हम कन्वर्ट करें मिक्स्ड में, तो 3 2 जा 6 7 8 2/3, ये ऐसा आता है, -2 होल 2/3 आता है। इसको अगर हम प्लॉट करें तो कुछ ऐसा होगा, नेगेटिव है तो इस तरफ आना होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, हाँ, तो ये है हमारा -2, और इधर होगा कहीं -3, 2/3 यानी 3 इक्वल पार्ट्स, तो 3 डिविजन हम कर लेते हैं, 1 2 और ये 3, तो यहीं पे हो गया -3, -2 ये वाला है, -2 के बाद ये पहला है, ये दूसरा है, हमें दूसरा पे जाना है, तो ये हमारा हो गया -2 होल 2/3, एक्चुअली वो नहीं लिखेंगे, हमें करना था -8/3, तो हम लिख देंगे -8/3। तो इस तरह से हम लोग किसी भी तरह के फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, और ये जो प्लॉटिंग है ये हम लोग बचपन से सीख चुके हैं, 6 7 8 में ये सब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमें शुरुआत करना था, आगे आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे थोड़ा समझाया है। अब जो क्लास 9th के सिलेबस के हिसाब से है वो कुछ और है, वो है जैसे कि नंबर लाइन पे आपको मान लीजिए कि कोई इरेशनल नंबर जैसे कि √2 दिखाइए, √3 दिखाइए, √5 दिखाइए, √10 दिखाइए, इस टाइप का नंबर है, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो आइए देखते हैं। नंबर लाइन पे इस तरह के नंबर को, ये इरेशनल नंबर है, ये हम पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, तो ये इरेशनल नंबर, इसको कैसे प्लॉट करें, तो जरा देखिए यहाँ पे, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर जाएगा, इधर -1 -2 लिखने का जरूरत नहीं है, हमें देखिए √2 दिखाना है। √2 दिखाने के लिए हम लोग ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, ज्योमेट्रिकल अप्रोच से हम लोग √2 इस पे दिखाएंगे कि √2 कहाँ होगा। हमने 0 1 2 तो स्केल से मेजर करके लिख दिया, एक नंबर लाइन खींचा और स्केल कहीं पे रखा, यहाँ 0 स्टार्ट किया, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर के बाद आपने यहाँ 1 लिख दिया, दूसरे सेंटीमीटर पे 2 लिख दिया, तीसरे पे 3 लिख दिया, या 1 1 इंच पे आप जा सकते हैं, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1 इंच के बाद यहाँ 1 लिखा, दूसरे इंच पे 2 लिखा, तीसरे इंच पे 3 लिखा, तो इस तरह से हम नंबर लाइन प्लॉट कर दिए। अब नंबर लाइन पे हमें दिखाना है मान लीजिए √2, तो √2 कैसे दिखाएंगे, √2 के लिए आपको सबसे पहले एक पाइथागोरस थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस। तो अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे √2 प्लॉट करने के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो बताइए ये कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर, ये मान लीजिए एच है, तो एच स्क्वायर बराबर होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये फिर 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2। तो एच स्क्वायर 2 होगा, तो एच बराबर हो जाएगा √2। तो एच बराबर हमारा कितना होगा √2, यानी ये अगर 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है, तो ये √2 यूनिट का होता है। ये हम पाइथागोरस थ्योरम से समझ सकते हैं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम नंबर लाइन पे √2 प्लॉट करने के लिए करेंगे। ये 0 है, ये 1 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये लेंथ 1 यूनिट है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल 90 डिग्री पे एक लाइन खींच देंगे।
जितना बड़ा 1 यूनिट है उतना बड़ा 1 यूनिट यहाँ पे कट कर लेंगे हम कंपास के सहायता से, कंपास की मदद से इसको हम मेजर करेंगे कितना बड़ा है, इसी को हम यहाँ रख के ऐसे कट कर लेंगे। तो ये अगर 1 यूनिट है तो ये भी हमारा 1 यूनिट है। तो ऑब्वियसली जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा √2 यूनिट होगा, इसका लंबाई हमारा √2 यूनिट होगा। अब हमें पता चल गया कि √2 यूनिट कितना लंबा है। तो अगर देखिए नंबर लाइन पे अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इक्वल इक्वल इंटरवल पे होना चाहिए, ये 2 है, ये 3 है, तो यहां से यहां 0, ये 0 से 1 है, ये 1 यूनिट है तो 0 यहाँ 1 लिखते हैं। यहां से यहां तक 2 यूनिट होता है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा जाता है। यहां से यहां तक 3 यूनिट होता है इसलिए यहाँ पे 3 लिखा जाता है। यहां से यहां तक √2 यूनिट है, तो यही लंबाई अगर हम यहाँ प्लॉट कर दें, अगर हम कंपास का नीडल यहाँ रख के, पेंसिल यहाँ रख के इसको ऐसे यहाँ पे गिरा लें ऐसे, तो यही लंबाई यहाँ आ गया। ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर √2 है तो यहाँ पे √2 लिखाएगा नंबर लाइन। तो √2 हमारा प्लॉट हो गया नंबर लाइन, यही हमारा √2 है, ये √2 का जगह है। तो हमने ज्योमेट्री का सहारा लिया और √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट किया कि √2 कहाँ पे होगा, तो √2 यहाँ पे होगा। अब इसी में अगर आपको बोले कि √3 दिखाइए, √3 दिखाइए, तो √3 कैसे दिखाएंगे जरा देखिए। ये √3 फिर यही 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ही जाएगा। हमें √3 दिखाना है तो ये देखिए ये 1 यूनिट है, इस पे हमने 90 डिग्री पे एक लाइन खींचा और जितना बड़ा 1 यूनिट है उतना ही बड़ा यहाँ पे कट कर लिया और इसको मिला दिया, तो ये हमारा हो गया √2 हो गया। अब इसी √2 वाले लाइन पे, इस √2 वाले लाइन पे, इस √2 वाले लाइन पे यहाँ पे हम अगर 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दें परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दिया 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया और 1 यूनिट हमने यहाँ से काट लिया। जितना जितना बड़ा ये 1 यूनिट था, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है, फिर यहाँ से यहाँ हमने 1 यूनिट मेजर करके काट लिया। ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, हमने मेजर करके काट लिया। ये जहां कटा यहाँ इसको मिला देते हैं। तो अब देखिए ये भी एक राइट ट्रायंगल है, जरा देखिए ये भी एक राइट ट्रायंगल है। ये 1 यूनिट है, ये वाला √2 यूनिट है, तो बताइए ये कितना होगा। तो जरा देखिए इसको भी पाइथागोरस थ्योरम से हम जरा सॉल्व करते हैं इसको। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है, तो ये मान लिया h है तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो अंडर √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि अंडर रूट 2 + 1 हो गया 3, तो यानी ये √3 यूनिट होगा। ये लंबाई क्या होगा, √3 यूनिट होगा। तो अगर ये 1 यूनिट है, ये √2 यूनिट है, तो ये √3 यूनिट है, तो यानी कि √3 इतना लंबा होता है। तो इसी को अब हम नंबर लाइन पे हम गिरा लेते हैं कंपास की सहायता से, नीडल यहाँ रख के ऐसे पेंसिल को हम कर्ल करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे गिरेगा, तो ये हमारा हो गया √3। तो हमने √3 भी प्लॉट कर लिया। नंबर लाइन पे √3 कहाँ होगा, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने प्लॉट किया, ज्योमेट्रिकल आइडिया से। इसी तरह से अगर √4 प्लॉट करना है तो अब ये √3 है, इस पे हम क्या करेंगे 90 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे और 1 यूनिट काटेंगे, यहाँ से 1 यूनिट और इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये √4 हो जाएगा। फिर ये इस पे हम 90 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे और 1 यूनिट मेजर करके काटेंगे और फिर इसको मिलाएंगे, तो ये √5 हो जाएगा। ऐसे ही करते √6, √7, √8, √9 ऐसे करते करते ये स्पाइरल बनता चला जाएगा। तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। √4 प्लॉट करना है तो यहाँ से इसको ऐसे करके करेंगे, ये लंबाई ये ऐसे जाएगा और ये एग्जैक्टली 2 पे गिरेगा। ऑब्वियसली √4 2 के बराबर होता है तो ये यहीं पे गिरना चाहिए। √5 कहीं यहाँ पे गिरेगा, √6 ऐसे कहीं गिरेगा, √7 ऐसे कहीं गिरेगा। तो इस तरह से सारे नंबर्स को हम प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको √2 √3 प्लॉट करना है तो ये वाला तरीका हम अपनाएंगे। पहले √2 को का लंबाई निकाल लेंगे और फिर उस पे एक लाइन खींच के √3 का लंबाई निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमको √4 करना है तो √4 तो ये करने का जरूरत नहीं हो, तो सीधे 2 पे दिखा देंगे कि यहाँ पे हमारा √4 है। लेकिन √5 करना तो इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है,
रूट 5 के लिए दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। देखिए रूट 5 अब आप जरा सोचिए, अगर ये 2 यूनिट हो, ये 1 यूनिट हो, तो ये कितना होगा? देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा ये वाला, तो यानी कि 2 टू द 4 प्लस 1 का रूट यानी कि रूट 5, तो यानी कि ये हो जाएगा रूट 5। अगर ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये हो जाएगा रूट 5। तो इसी आधार पे हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 है, तो यहाँ से यहाँ 2 यूनिट है। अब यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री पे बिल्कुल एक लाइन खींच दें और 1 यूनिट मेजर करके काट लें, ये जो 1 यूनिट है इतना मेजर करके काट लें, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, तो इसको मिलाएंगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा रूट 5, तो इसका लंबाई हो जाएगा रूट 5। अब इस रूट 5 को हम नीचे गिरा सकते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे हो गया हमारा रूट 5। तो इस तरह से रूट 5 प्लॉट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमें रूट 10 प्लॉट करना है, तो रूट 10 के पहले एक्चुअली एग्जैक्ट रूट 9 का आता है, जो कि 3 का रूट होता है, तो हम 3 तक चले जाएंगे। फिर से यहाँ पे हम प्लॉट करके दिखा रहे हैं, ये हो गया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, 3 यूनिट तक चले जाएंगे। ये हमारा 3 यूनिट हो गया, यहाँ पे 1 यूनिट ऊपर चले जाएंगे, तो 1 यूनिट, ये इतना बड़ा 1 यूनिट है, तो इसको काट लिया, ये 1 यूनिट हो गया। इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ 3 है, ये 1 है, जरा देखिए तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। तो अगर इसका रूट निकालेंगे तो रूट 10, तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा रूट 10। अब इसी को हम लोग नीचे गिरा देंगे ऐसे करके, तो ये हमारा हो गया रूट 10। तो इस तरह से रूट 10 प्लॉट कर लिए। अब रूट 11 प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 पे फिर एक यूनिट ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, एक यूनिट काटेंगे और इसको मिला देंगे, तो ये रूट 11 हो जाएगा, और फिर वहां से स्पाइरल बना सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रूट वाले संख्या को, जो नंबर, जो किसी इंटीजर का रूट है, उसको हम दिखा सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल तरीका था इरेशनल नंबर, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, जो भी हो, इस तरह के नंबर्स को शो करने का। अब हम लोग एक डेसिमल वाला नंबर है, डेसिमल वाला नंबर हो तो उसका रूट हम कैसे प्लॉट करेंगे। हम अभी प्रोसेस बता रहे हैं, उसका जो प्रूफ है वो हम फिर कभी करेंगे, या अभी हम सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको रूट 7.5 करना है, रूट 7.5, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, जहां डेसिमल वाला नंबर का रूट हो उसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखिए इसको प्लॉट करने का तरीका है, ये भी ज्योमेट्रिकल तरीका है। ये हो गया, हमें 7.5 करना है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 7.5 यूनिट लंबा एक लाइन खींच रहे हैं स्केल से। ये यहां से यहां तक 7.5 है, यहां से यहां तक 7.5 सेंटीमीटर या इंच, जिसमें आपको काम करना है कर सकते हैं। तो ये 7.5 सेंटीमीटर है। अगर ये यहाँ से यहाँ 7.5 सेंटीमीटर है, तो इस लाइन को हम और आगे बढ़ा देंगे 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, इसको आगे बढ़ा देंगे। जितना भी हो, अगर 7.5 है तो पहले 7.5 खींच लेंगे और फिर 1 बढ़ा देंगे। अगर 5.7 हो तो 5.7 खींच लेंगे, फिर 1 बढ़ा देंगे। 9.3 हो तो यहाँ से यहाँ 9.3 लंबाई का खींच लेंगे लाइन, उसके बाद 1 बढ़ा देंगे। ये पहला काम है। जिसका भी रूट आपको प्लॉट करना है, वो उतना लंबा लाइन एक खींच लीजिए सेगमेंट, और फिर 1 यूनिट और एक्स्ट्रा खींच लीजिए। अब आपका फाइनल लाइन यहां से यहां तक हो गया, फाइनल लाइन। अब आप क्या कीजिए, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कीजिए। कैसे करते हैं, कंपास का नीडल यहाँ रखिए, कंपास का जो पेंसिल है उसको फैलाइए, आधा से ज्यादा फैलाइए, और यहाँ रख के एक कट यहाँ मारिए, एक कट यहाँ मारिए। फिर यहाँ पे रखिए नीडल, कंपास का नीडल यहाँ रखिए, और जितना बड़ा यहाँ फैलाए थे उतना ही बड़ा रहने देना, उसको घटाना बढ़ाना नहीं है। यहाँ कट मारे थे, चलिए थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए इतना फैला के रखे थे कंपास को, तो हमने यहाँ कट मारा और फिर यहाँ कट मारा, ठीक है। और फिर उसी को जो है, अब नीडल को हमने यहाँ रखा और पेंसिल को इधर, तो इसको काटा और फिर इसको काटा। तो इस तरह से हम लोग इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। अब यहाँ इसको और इसको मिलाते हुए स्केल रख के ऐसे करके हम लोग एक लाइन खींच लेंगे।
तो ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना लंबा होगा ये अगर x होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी x होगा। यानी कि अगर ये 7.5 है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ 1, तो ये टोटल है 8.5, टोटल यहाँ से यहाँ 8.5 है। तो 8.5 का ये आधा हो जाएगा, 8.5 का आधा ये भी हो जाएगा, 8.5 का आधा ये भी हो जाएगा। तो ये हमारा मिड पॉइंट हमने निकाल लिया, बड़े वाले लाइन का मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। अब ये मिड पॉइंट निकाला, अब हम ये कंस्ट्रक्शन और ये जो लिखे हैं इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये मिड पॉइंट निकाला, इस मिड पॉइंट पे हम कंपास का नीडल रखेंगे और पेंसिल को यहाँ तक फैलाएंगे और एक सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे। ऑब्वियसली सेमी सर्कल खींचेंगे तो ये मिड पॉइंट था तो ये एक डायमीटर का रोल निभाएगा और ये हमारा सेमी सर्कल खींच लिया आपने। अब क्या करेंगे, यहाँ जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से 7.5 पे जो पॉइंट था यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच देंगे। अब ये सेमी सर्कल और परपेंडिकुलर लाइन जहां कटा यहां से यहां तक रूट 7.5 होगा। अब ये कैसे समझेंगे कि ये रूट 7.5 होगा, तो इसका प्रूफ हम फिर थोड़ा बाद में बताएंगे, फिलहाल अभी हम प्लॉट करना सीखते हैं। तो ये लंबाई रूट 7.5 होता है, रूट 7.5 होता है। तो अब अगर हमारा ये 7.5 था, ये 1 यूनिट था, तो इसी को हम नंबर लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, इसको मान लेते हैं ये 0 है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है तो ये 1 होगा, और इसी इंटरवल पे अब आगे बढ़ाएं, इसी इक्वल इंटरवल पे, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। हमें रूट 7.5 इतना बड़ा है, अगर ये 1 यूनिट है तो ये रूट 7.5 यूनिट है। तो यानी इसको अगर हम नंबर लाइन पे यहाँ से पेंसिल का नीडल यहाँ रख देंगे, पेंसिल यहाँ रख देंगे और ऐसे प्लॉट करेंगे तो ये हमारा कहीं पे आएगा, मान लीजिए यहाँ आएगा, तो ये लंबाई हमारा इसके बराबर है। तो यही हमारा हो गया रूट 7.5। इस तरह से हम लोग रूट 7.5 यहाँ पे दिखाते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई दूसरा नंबर है, मान लेते हैं कि रूट 8.4 है, इसको दिखाना है, तो आपको क्या करना है, 8.4 का लंबा लाइन खींचना है, 8.4 का लाइन सेगमेंट खींचना है, फिर 1 यूनिट बढ़ा देना है, इसको 1 यूनिट बढ़ा देना है, फिर इसको यानी 9.4 को बाइसेक्ट करना है, बीच में ये पॉइंट आएगा, यहाँ से फिर एक सेमी सर्कल खींच लेना है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच देना है। तो ये जो लाइन, ये जो लंबाई हो गया, ये रूट 8.4 हो जाएगा। ये हमारा 0 हो गया, इसको अब नंबर लाइन को हम बढ़ा देंगे, इस नंबर लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, ये हमारा 1 कहलाएगा, क्योंकि ये 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट था, इसलिए ये 1 कहलाएगा। फिर इतना ही आगे जाएंगे तो ये 2 कहलाएगा, 3 कहलाएगा, 4 कहलाएगा, और इस तरह से। अब ये वाला लेंथ हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारा यहाँ कहीं आएगा, आना चाहिए था सही से कंस्ट्रक्शन करने पर, तो इधर आएगा, ये हो जाएगा रूट 8.4। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन पे किसी भी रैशनल नंबर को या इरेशनल नंबर को प्लॉट करना सीखा है। अब एक और है, रैशनल नंबर में एक और आता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, जरा उसको देखते हैं। जैसे कि 7.5 है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये है 7 और ये है 8, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट्स है। तो ये वाला कहलाएगा 7.1, ये कहलाएगा 7.2, ये कहलाएगा 7.3, और इसी तरह से 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 और ये 8 कहलाएगा। तो हमें 7.5 दिखाना है, तो 1 2 3 4 5, ये वाला हमारा हो गया 7.5। अगर हमें दिखाना है 7.52 तो कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग फिर से वही करेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे, ये हमारा 7 है, ये हमारा 8 है, 10 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करना है, तो एक्चुअली हम लोग वही करेंगे, बराबर बराबर इंटरवल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा हो गया 8। तो इसके बीच 7.5 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, ये हमारा होगा 7.5, और
हमें उसके आगे भी जाना है, 7.52 जाना है, तो वो कैसे दिखाएंगे? ये 7.5 है तो ये हमारा 7.6 है, 7.6 है, तो इन्हीं दोनों के बीच कहीं आएगा 7.52। कैसे? तो इसको हम मैग्नीफाई करेंगे, इसको हम मैग्नीफाई करेंगे। देखिए मैग्नीफाई कैसे कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये 7.5 यहाँ आ गया और ये 7.6 यहाँ आ गया, 7.6 यहाँ आ गया। अब इसके बीच 10 इक्वल पार्ट्स कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इसमें ये 7.51 कहलाएगा, ये कहलाएगा 7.51, ये कहलाएगा 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 58, 59 और ये 7.60। तो हमें दिखाना है 7.52, तो हमें एक्चुअली इसको नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है 7.52। तो 7.50 है, ये 51 है, ये 52 है, तो ये हो गया हमारा 7.52। अब अगर हमको यहाँ 7.52 नहीं बल्कि 7.527 दिखाना होता तो फिर एक और स्टेप आगे जाते। तो एक्चुअली 7.52 कैसे दिखाएंगे? पहले 7.5 7.6 दिखा दिए 7 और 8 के बीच, उसको मैग्नीफाई करके 7.5 7.6 दिखा दिए। अब उसमें 7.52 यहाँ पे है, 2 से भी थोड़ा आगे जाना है, ये 7.52 है और ये वाला है 7.53, 7.53, तो इससे थोड़ा आगे जाना है, तो इसको आप मैग्नीफाई करना पड़ेगा फिर से। ये हमने मैग्नीफाई किया, ये हमारा 7.52 है और ये हमारा 7.53 है। इसमें 10 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट्स हैं। अब इसमें से हमें 7.521 7.522 3 4 5 6 7, ये है हमारा 7.527। ऑब्वियसली ये 7.527 है, तो ये वाला हो गया हमारा 7.528। अगर हमको यही दिखाना है तो बस इस पे एरो मार के छोड़ देंगे, यहाँ पे हमारा काम फाइनल हो गया। लेकिन अगर हमको यहाँ पे ये भी नहीं बोला है 7.5273 दिखाई, यानी एक और स्टेप आगे बढ़ाना है, तो एक्चुअली हम 7.527 तो इस तरह से 3 स्टेप में प्लॉट कर दिए, यहाँ हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर उसके बाद फिर एक और स्टेप जाना है तो इसको क्या करेंगे, 7.527 है तो ये वाला हो गया 7.528। अब इसको फर्दर मैग्नीफाई करेंगे, इसको मैग्नीफाई करेंगे। चलो हम ये मैग्नीफाई करके आए, तो ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा है 7.527 और इधर से आए तो ये हमारा है 7.528। अब इसमें 10 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से हमें दिखाना है 7.5273, 7.527123, ये वाला हो गया फाइनली 7.5273। तो इस तरह से 4 स्टेप में मैग्नीफाई करके हम लोग इस तरह के नंबर्स को दिखा सकते हैं। इसी में अगर कभी बोल देगा कि 4.3 बार, इसको अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल दिखाइए, अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल शो करके दिखाइए नंबर लाइन पे। तो हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे, 4.4 डेसिमल, डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक जाना है, तो 3333 इसको दिखाना है और इसी स्टाइल में दिखाएंगे, इसी तरीके से दिखाएंगे, यही हमारा प्रोसेस रहेगा इसको भी दिखाने का, है ना। अगर बोलेगा नहीं अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल दिखाइए, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो 3 प्लेसेस तक ही दिखाना है, इसको दिखाना है एक्चुअली में, तो इसको हम दिखाएंगे, किस तरह से दिखाएंगे ये देख लिया हम। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।